हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा राम किंकर बैच पे आधारित रहेगा, जो कि एक महान कलाकार और मूर्तिकार रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर है 1910 और कभी कभी 1906 ईस्वी भी इसका दे देता है। अगला है कि राम किंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था। तो बांकुड़ा शहर बंगाल में हुआ था। अगला है कि किंकरदा के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका राम किंकर बैच। अगला है राम किंकर बैच को किस रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। तो इसका राइट आंसर है आपका मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्धि इनको मिली हुई है, बट इन्होंने चित्रण कार्य भी किया हुआ है। राम किंकर बैच कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की हुई थी। तो शांति निकेतन कलकत्ता से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई थी, वो भी नंदलाल बोस के सानिध्य में। अगला है राम किंकर बैच के प्रतिभा को सर्वप्रथम किसने देखा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका रामानंद चटर्जी। अगला है मॉडर्न रिव्यू नामक संस्था के संस्थापक कौन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है रामानंद चटर्जी। अगला है राम किंकर बैच के कलागुरु कौन थे। तो नंदलाल बोस शांति निकेतन में इनके कलागुरु रहे हैं। अगला है राम किंकर बैच को किस कला विद्यालय ने अध्यक्ष पद पर कार्य किए हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर है शांति निकेतन के कला विभाग में इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगला है के.जी. सुब्रमण्यम को। तो के.जी. सुब्रमण्यम किसको खेपा बाउल उपनाम दिया हुआ था इन्होंने। तो राम किंकर बैच को इन्होंने खेपा बाउल नाम दिया हुआ था। अगला है राम किंकर बैच का मतभेद किससे था। तो मतभेद इनका राम किंकर बैच से था। अगला दिया हुआ है राम किंकर बैच किन किन माध्यमों में आकृतियों का निर्माण करते थे। तो इसका राइट आंसर है मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट। मोस्टली इनका माध्यम ही सीमेंट और कंक्रीट कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है सन 1938 ईस्वी में संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प का निर्माण किसने किया था। तो राम किंकर बैच ने इसका निर्माण किया हुआ था। पत्थर से निर्मित संथाल परिवार नामक मूर्ति कितने सेंटीमीटर ऊंची है। तो ये आपके 427 सेंटीमीटर ऊंची है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प कहाँ पर सुरक्षित है। तो ये आपके शांति निकेतन के परिसर में सुरक्षित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी मूर्ति शिल्प जो कि संथाल परिवार है। राम किंकर बैच क्या बनाने में सिद्धहस्त थे। तो ये मोस्टली पोर्ट्रेट बनाने में सिद्धहस्त थे। इन्होंने राम किंकर बैच का रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक अच्छा सा मूर्ति शिल्प बनाया हुआ था। अगला है कि कौन कलाकार पेंट किया गया कैनवास को फिर से पेंट करके चित्रण कार्य करता था। तो वो भी राम किंकर बैच हो जाएंगे। अगला है बंगाल शैली का कौन सा कलाकार गरीब परिवार से था। तो इसमें राइट आंसर है आपका राम किंकर बैच। अगला है राम किंकर बैच द्वारा बनाई गई यह छेछड़ी की मूर्ति कहाँ शोभायमान है। तो ये आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बनाई गई है, जो कि दो मूर्तियाँ थी। यह छेछड़ी की एक मूर्ति जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है और एक आपके नई दिल्ली में रखी हुई है। अगला है यह छेछड़ी की मूर्ति शिल्प कितने फीट ऊंची है। तो ये आपकी 24 फीट ऊंची हो जाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा किसने बनाया हुआ था। तो राम किंकर बैच ने बनाया हुआ है। अगला है राम किंकर बैच अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1942 ईस्वी में कहाँ लगाया हुआ था। तो इन्होंने नई दिल्ली में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई हुई थी। अगला है राम किंकर बैच इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपनी प्रदर्शनी कब लगाए हुए थे। तो 1950 से लेकर के 1951 ईस्वी में इन्होंने लगाई हुई थी। अगला है राम किंकर बैच राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो कब निर्वाचित हुए थे। तो सन 1976 ईस्वी में ये अपने पद पर निर्वाचित हुए थे। अगला है राम किंकर बैच ने कितने वर्षों तक की शांति निकेतन में कार्यरत रहे हैं। तो वर्षों तक की, तो 57 वर्षों तक की ये कार्यरत रहे हैं। राम किंकर बैच प्रारंभ में किन चित्रों का निर्माण किया था इन्होंने। तो लघु चित्रों का इन्होंने सबसे पहले निर्माण किया हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनसे रिलेटेड और भी अभी है तो उसको भी देखिए। ये आपके राकेश गोस्वामी की पुस्तक है जिसमें भी क्वेश्चंस दिए हुए राम किंकर बैच से रिलेटेड, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो रामकिंकर बैच का जन्म 1906 ईस्वी में। मैंने अभी बताया था कि कभी कभी 1906 दे देता है तो कभी कभी 1910 भी दे देता है। तो इनका जन्म 1910 या 6 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा शहर में हुआ था। और इनकी ये फेमस मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है संथाल परिवार। ये बहुत ही फेमस मूर्ति शिल्प है, इसको याद रखिएगा। इसका फिगर कभी कभी दे देता है और पूछ लेता है कि ये मूर्ति किसने बनाई है और कहाँ बनाई है और कहाँ रखी हुई है और किस माध्यम में बनी हुई है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामकिंकर बैच ने कला शिक्षा किससे और किस कला संस्थान से प्राप्त की हुई है। तो इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस से। शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है। अब अगला देख लेते हैं इनके बारे में। दिया हुआ है रामकिंकर बैच थे तो क्या थे, ये एक मूर्तिकार थे फेमस। अगला है कि किसको आधुनिक भारतीय कला मूर्ति कला का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामकिंकर बैच। अगला है रामकिंकर बैच को किस रूप में जाना जाता है। अभी आपने देखा कि मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगला है सीमेंट। इनका रामकिंकर बैच का जो माध्यम रहा है वो क्या रहा है, तो बालू, सीमेंट, कंक्रीट और मिट्टी ये इनके प्रिय माध्यम रहे हैं। अगला है मूर्तिकार रामकिंकर बैच के जीवन पर आधारित रामकिंकर बैच शीर्षक से 1975 ईस्वी में किसने बनाई हुई थी फिल्म। तो ये इनके ऊपर आधारित रही थी, तो ऋत्विक घटक ने इसे निर्माण किया हुआ था। अगला है रामकिंकर बैच के मूर्ति शिल्पों पर किस कलावाद का प्रभाव रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यंजनावाद। अगला है रामकिंकर बैच के व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक उपन्यास देखी नहीं फिरे किसने लिखा हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके समरेश बसु, जो कि एक उपन्यासकार रहे हैं, तो इन्होंने लिखा था। अगला है सन 1939 ईस्वी में रामकिंकर बैच की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या रहा है। तो अमूर्त मूर्ति की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका लैंप स्टैंड, जो कि 1939 ईस्वी में बनाया हुआ था। सन 1938 ईस्वी में रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर है कला भवन शांति निकेतन के प्रांगण में यह सुरक्षित है। अगला है रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित 427 सेंटीमीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किस माध्यम में बनी हुई है। तो ये आपके सीमेंट और कंक्रीट में बनी हुई है। अगला है रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित यक्षछड़ी की मूर्ति जो कि 24 फीट की ऊंची है, दो मूर्तियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं। तो यह आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर सुरक्षित है। अगला है रामकिंकर बैच ने यक्षछड़ी की मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बनाया हुआ था। तो वो तो सीमेंट कंक्रीट में बनाया था, बट इसको क्या दर्शाया हुआ था इसमें। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर कृषि के माध्यम से समृद्धि। ये इंपॉर्टेंट है, ये DSSB में एक बार पूछा भी गया है। अगला है रामकिंकर बैच ने संथाल परिवार का निर्माण कंक्रीट और सीमेंट में किया था, उसे कांसे में ढालने का कार्य किसने किया है। तो रामकिंकर बैच ने स्वयं ही इसको कांसे में भी डाला हुआ था। अगला है रामकिंकर बैच ने सर्वप्रथम संथाल फैमिली को किस माध्यम में बनाया हुआ था। तो अभी पढ़ा था आपने सीमेंट और कंक्रीट, इसको ही मृण्मयी भी कहते हैं। अगला है दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में रामकिंकर बैच के किस चित्र को स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया हुआ था। तो सीता एक्साइल नामक जो मूर्ति शिल्प रही है, वो चित्र जो रहा है वो रामकिंकर बैच को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया हुआ था। अभी इनके चित्र देख लेते हैं हम। तो ये कुछ कार्य हैं जो रामकिंकर बैच के द्वारा बनाए हुए हैं। तो ये देख रहे हैं आप सामने मूर्ति, जो कि बुद्ध की मूर्ति है, रामकिंकर बैच द्वारा बनाई गई है। अगली जो मूर्ति शिल्प है वो है संथाल परिवार, जो कि 1938 ईस्वी में शांति निकेतन में बनाई हुई थी इन्होंने रामकिंकर बैच ने सीमेंट कंक्रीट में। अगला है जो मूर्ति शिल्प वो है भारतीय रिजर्व बैंक में रामकिंकर बैच द्वारा बनाई गई यक्षी की आकृति, जो कि कृषि के माध्यम से समृद्धि के विचार को दर्शाती है। इसको भी देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस रूप को दर्शाती है ये आकृति। तो समृद्धि के विचार को दर्शाती है। अगला जो है मूर्ति शिल्प ये बना हुआ है सुजाता, जो कि 1935 ईस्वी में रामकिंकर बैच ने खुली हुई हवा में मूर्ति बनाने के शुरुआती दौर में इन्होंने बनाया हुआ था। अगला देख लेते हैं मूर्ति शिल्प जो कि दिया हुआ है, ये है जिसका नाम है कवि। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगली जो ये मूर्ति शिल्प दी हुई है इसको भी ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम है अकाल। अगला मूर्ति शिल्प है टैगोर की प्रतिमा, जिसने सभ्य संवेदनाओं को ठेस पहुंचाई हुई है। तो इनको यहाँ पे व्यक्त किया गया हुआ है ऐसे, जो कि
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है नई दिल्ली में। अगला यह मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है कूड़े का ढेर। ये रामकिकर बैस द्वारा बनाई गई एक लोकप्रिय मूर्ति शिल्प रही है कुछ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाएंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।